तेरी मिट्टी निकला कॉपी तो छोड़ दूंगा लिखना, गाना और कविता चोरी के आरोपों पर बोले मनोज मुंतशिर। मनोज लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर पर हाल ही में एक कविता चोरी करने का आरोप लगा है। इसके बाद से ही वह लोगों की निशाने पर है। अब मनोज मुंतशिर पर आरोप लगाया गया है कि वह फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी को एक पाकिस्तानी सॉन्ग से कॉपी किया है। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि उन्होंने तेरी मिट्टी को साल 2005 में आए एक पाकिस्तानी गाने से चुराया है। मनोज मुंतशिर इन आरोपों पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर यह साबित हो जाए कि उन्होंने तेरी मिट्टी गाने को कहीं से कॉपी किया है तो वह हमेशा के लिए लिखना छोड़ देंगे। उन्होंने कहा जो लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं उन्हें यह चेक कर लेना चाहिए कि वह वीडियो हमारी फिल्म केसरी के रिलीज होने के महीनों बाद अपलोड किया गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि जिस गाने की बात की जा रही है उसे पाकिस्तानी सिंगर नहीं बल्कि हमारी अपनी लोक गायिका गीता रबारी ने गाया है। आप उन्हें भी कॉल करके पुष्टि कर सकते हैं। मनोज मुंतशिर ने आगे कहा है कि वह गीता रबारी को पर्सनली जानते हैं और वह अक्सर उनके काम की तारीफ करती हैं। मनोज बोले, आप इस बारे में भी गीता जी से पूछ सकते हैं। मनोज मुंतशिर पर सिर्फ तेरी मिट्टी को लेकर ही नहीं बल्कि कुछ और गानों और कविताओं को भी चोरी करने का आरोप लगा है। उन पर हाल ही में मुझे कॉल करना वाली कविता चोरी करने का आरोप लगा है। यह कविता मनोज मुंतशिर की साल 2018 में छपी किताब तेरी फितरत है मस्ताना में छपी थी। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि यह कविता मनोज मुंतशिर की अपनी कविता नहीं है। गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अभिनेत्री को मिली बड़ी राहत। जबरन पोर्न फिल्में बनवाने और उन्हें ऑनलाइन पब्लिश करने के आरोप में फंसी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जहां सत्र न्यायालय और बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का हक में फैसला आने के बाद गहना ने राहत की सांस ली। पोर्न फिल्म मामले में फंसी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक राहत की सांस मिली है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को भी कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि गहना के खिलाफ दर्ज की गई तीसरी एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जांच में जब भी जरूरत पड़ी तो गहना वशिष्ठ को क्राइम ब्रांच की पूरी मदद करनी होगी। बता दें कि गहना वशिष्ठ को क्राइम ब्रांच ने एक वेबसाइट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने और शूटिंग में कथित भूमिका के रूप में गिरफ्तार किया है। मालवानी पुलिस स्टेशन में दर्ज केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गहना अभी तक 70 से अधिक विज्ञापन कर चुकी हैं और पिछले 5 सालों में वे साउथ की 30 से ज़्यादा फिल्में कर चुकी हैं। आलिया भट्ट के कन्यादान वाले विज्ञापन पर भड़की कंगना रनौत, लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर करते हुए कही ये बात। आलिया भट्ट इन दिनों एक विज्ञापन को लेकर सुर्खियों में है। कोलिंद ब्रांड मानवर मोहे के इस विज्ञापन की वजह से लोग आलिया भट्ट को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। उनके इस विज्ञापन पर अब कंगना रनौत ने भी रिएक्शन दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। बता दें कि आलिया भट्ट इस विज्ञापन में अपनी ही शादी में दुल्हन के रूप में कन्यादान की परंपरा से खुश नहीं है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने आलिया को भी टैग करते हुए विज्ञापन पर सवाल उठाए हैं। कंगना ने लिखा, हम अक्सर एक बलिदानी के पिता को टीवी पर देखते हैं जब वे बॉर्डर पर एक बेटे को खो देते हैं, तब भी कहते हैं अभी मेरा एक और बेटा है, उसका भी दान में इस धरती को दे दूंगा। कंगना ने आगे लिखा, जब वे दान यानी कन्यादान के विचार को ही नीचा दिखाना शुरू करें दे तब आप समझ लो कि ये राम राज की स्थापना का समय है। जिस राजा ने अपना सब कुछ त्याग दिया वह भी केवल एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए। प्लीज हिंदुओं और उनके रिवाजों का मजाक उड़ाना बंद करो। धरती और स्त्रियों दोनों की शास्त्रों में माता के सम्मान बताई गई है। उन्हें उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। कंगना ने एक और पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,
हिंदू धर्म बहुत संवेदनशील और वैज्ञानिक है। विवाह के दौरान एक महिला अपने गोत्र और ब्लड लाइंस को छोड़कर दूसरे गोत्र में प्रवेश करती है। इसके लिए उसे न केवल अपने पिता की बल्कि पूर्वजों की भी अनुमति लेनी होती है, जिनका खून उसकी नसों में बहता है। इस बदलाव के लिए पिता उसे हर पक्ष से अनुमति देते हैं और उसे अपने गोत्र से मुक्त करते हैं। लेकिन मंदबुद्धि लोगों को ये जटिल विज्ञान समझ नहीं आएगा। बेहतर यही है कि ऐसे विज्ञापनों को बैन कर दिया जाए।